हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा जो कि कहीं ना कहीं तरीके से देखा जाए तो वो आपके जो जम्मू एंड कश्मीर है उससे संबंध रखता है। और ये है एक पानी, एक वाटर ट्रीटी है, उसके तहत भी संबंध रखता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये कोविड-19 जो हो रहा है उसके समय यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर एक बांध बनाया जा रहा है, बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है यहाँ पर डायमर भाषा बांध। तो इस बांध को लेकर के जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्या इसमें यहाँ पे समस्या है, इसको लेकर के जो भी बातें हो रही है ये आपके संबंध रखता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो रहेगा ये आपके MPPSC UPSC दोनों के जो सिलेबस होता है, GS पेपर 1 की बात करें हम जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात की जाती है तो उनसे संबंध रखेगा। तो बेसिकली ये जो टॉपिक रहेगा ये हिस्ट्री से संबंध रखेगा। आप आपके सामने प्रश्न देख रहे हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के जो सीमा विवाद होते हैं उसके साथ साथ जो पानी विवाद है उसको लेकर के आपको समझाना है। तो इसमें आपको सामने मैं डिस्कस करूंगा कि लोकेशंस बताऊंगा, लोकेशन क्या है, इसका विवाद क्या है ये बताऊंगा। और इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे सिंधु जो जल समझौता है उसको, ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि उसको लेकर के हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो बेटर रहेगा सिंधु नदी जल समझौते को लेकर के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो ये आप नदी सुन रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर डायमर भाषा बांध। तो ये जो बांध है ना, ये वैसे देखा जाए तो ये जिसका लोकेशन जहाँ पे बन रहा है ये POK में आता है। POK मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बांध बनाया जा रहा है इसको लेकर के यहाँ पर पाकिस्तान और चीन की सरकार दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है, एक समझौता किया है जिसके तहत क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट पे जो निवेश होगा वो यहाँ पर पाकिस्तान करेगा और बांध बना करके यहाँ पर पाकिस्तान को देगा। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जो चाइना है वो निवेश करेगा और पाकिस्तान को बना करके देगा। तो इस पर क्या होगा इस समझौते के तहत? तो इस समझौते के तहत यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि 21 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अन्य कुछ प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में वर्ष 2010 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इस प्रोजेक्ट में जो अड़चनें लगाई जा रही थी उससे इसका वित्त पोषण नहीं हो पा रहा था। और ख़ासकर इसमें भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था क्योंकि ये जो लोकेशन है इसका, ये लोकेशन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर डिप्लोमेसी के द्वारा जो रोक लगाई जा रही थी, जो भी इसमें निवेश करना चाहता था उनको यहाँ पर बोला जाता था कि ये हमारा लोकेशन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा सा हमारा जो देश का जो मुकुट कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा इंडस वैली है। ये मतलब यहाँ पर जो सिंधु नदी है तंत्र है ये वाला यहाँ पर। तो यहाँ जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दो आपको बांध दिखाई दे रहा है। एक बांध यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर बना हुआ है पहले से, और दूसरा बांध ये दिख रहा है जो कि बनने वाला है। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पहले से ही जो गिलगिट बाल्टिस्तान है यहाँ पर एक पहले से ही बांध बना हुआ है जिसे यहाँ पर बुलजी डैम कहा जाता है। फिर दूसरा यहाँ पे बनने वाला है वो है डायमर भाषा बांध जो कि ये बनने वाला है। तो इसमें तो निवेश जो कर रहा है वो चाइना कर रहा है। तो अब हमें समझना होगा क्योंकि ये वाला जो हिस्सा देखेंगे आप, ये वाला अभी तक ये जो हम मानते आए हैं या हम कह सकते हैं कि इसको कहा जाता है ये हमारा जो है LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और वैसे इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो ये वाला है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे कि आज़ादी के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर हमला किया गया था उसके बाद ये वाला हिस्सा POK के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूँ यहाँ पर कि जो डायमर भाषा बांध है वो खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है उस इलाके के कोहिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर ज़िले के बीच सिंधु नदी तंत्र पर अवस्थित है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये हिस्सा कहलाता है खैबर पख्तूनख्वा। आप याद रखिए इसको कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान इस क्षेत्र में स्थित है ये। तो यहीं पर ये नदी जो है यहाँ पर सिंधु नदी जा करके पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहीं पर ये बांध बनाया जा रहा है। चूँकि ये हिस्सा भारत का है तो भारत का इसमें ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है और सही भी है। तो देखिए बांध लगभग 8 मिलियन एकड़ फीट, मतलब यहाँ पर MAF एक यूनिट होती है, उस जलाशय क्षेत्र का विस्तृत क्षेत्र है ये पूरा का पूरा। बांध की ऊंचाई लगभग 272 मीटर की होगी। यह दुनिया का सबसे लंबा रोटर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। मतलब एक विशेष प्रकार का जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उससे बनाया जाएगा जिसे हम रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट कहते हैं, RCC। फिर यहाँ पर इस योजना है, इस योजना की दो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि परियोजनाएं हैं जिसको यहाँ पर वित्त पोषित किया जाएगा
चाइना के द्वारा। तो क्या है इसमें, तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये बांध का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त पोषण द्वारा किया जाएगा। मतलब इसमें जो पैसे का निवेश किया जाएगा वो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, ज़्यादातर इसमें दूसरी संस्थाएं आकर के इसमें पैसे का निवेश करेंगी। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, दूसरा ये होगा कि जो ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा वो स्वतंत्र बिजली उत्पादन जो मोड होगा उसके द्वारा विकसित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाएगा। मतलब यहाँ पर एक ओपन निविदा मंगाई जाएगी, उसके माध्यम से यहाँ पर नीलामी की जाएगी और उसके माध्यम से इसकी यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि चलिए ठीक है, ये तो बनाया जा रहा है, कुछ एग्रीमेंट्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर भारत की चिंता क्या है, भारत के कंसर्न क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा थ्रेट है। थ्रेट ये है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमेशा से जो भी एक्टिविटी होती आई है वो इसी हिस्से से होता हुआ है, आतंकवादी गतिविधियाँ होती आई है यहाँ पर। और पिछली बार भी जब यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया गया था तो इसी हिस्से में ही किया गया था। तो यहाँ पर देखिए भारत की चिंता ये है कि जो डायमर भाषा बांध है वह कुछ क्षेत्र इसका गिलगिट बाल्टिस्तान में पड़ता है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है वो किसका है, वो पीओके का है। पीओके किसका है, भारत का है। तो इसलिए ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन लेवल जो उठाया जा रहा है वो पूर्णतः सही है। फिर इस प्रोजेक्ट को चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ा कंसर्न तो यहाँ पर ये है कि चीन का जो विकसित किया जा रहा है, तो चीन इस प्रोजेक्ट को CPEC में लेना चाह रहा है। मतलब जो यहाँ पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये उसमें शामिल करना चाहता है, चूँकि ये अभी तक शामिल नहीं है। अब आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। देखिए अभी तक ये जो आप यहाँ से देख लिए, जूम बड़े मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अभी तक क्या हो रहा है कि जो CEPC है वो यहाँ से गुजर के आता है इधर से, लेकिन अब क्या हो जाएगा, जब ये इसमें आ जाएगा तो ये हिस्सा भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो चूंकि जब ये हिस्सा इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही थ्रेट होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो मूवेबल है, जो यहाँ पर चाइना है, चाइना की एक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगी। और चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से नेपाल के द्वारा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पर सिक्किम में फिर जो भारतीय सेना और चाइना की जो यहाँ पर लिबरेशन आर्मी उनके बीच में जो टसल हुआ, फिर यहाँ पर लद्दाख में उनके चॉपर्स देखे गए हैं, तो ये सब उन्हीं का नतीजन है। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर होगा कि देखिए जो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बीच में क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो भी यहाँ पर सिंधु जल नदी समझौता है, उस समझौते को लेकर के यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यहाँ पर जो भी एक्टिविटी है, जो भी यहाँ पर कंसर्न है वो है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर चाइना भी थर्ड पार्टी के रूप में आना चाह रहा है। वो थर्ड पार्टी के रूप में आकर के क्या वो समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। तो चूंकि जब चाइना यहाँ पर थर्ड पार्टी हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अलग से ही एक मैंडेट बनाने की कोशिश किया जाने लगेगा। क्योंकि क्या होगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ हो जाएंगे और फिर यहाँ पर इंडिया को थ्रेट क्रिएट करेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जिसको लेकर के जो भारत के द्वारा जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है पूर्णतः सही है। फिर भारत को ऐसे समय में क्या करना चाहिए, हमें अब ये सवाल आता है हमारे सामने कि क्या करें। एक तो कोविड-19 से लड़ रहे हैं और ऊपर से पाकिस्तान जो है बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो देखिए अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि जो सिंधु नदी समझौता है, सिंधु नदी समझौता हुआ था यहाँ पर 19 सितंबर 1960 में, जब यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान, इन दोनों के मध्य यहाँ पर समझौता हुआ था। तो यहाँ पर समझौता हुआ था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र में क्या होता है कि यहाँ पर 6 नदियाँ सामने आती हैं, 6 नदियाँ इसमें बह के जाती है। तो इसका जो सीक्वेंस होता है ऊपर से यदि हम देखें, मतलब उत्तर से हम दक्षिण की तरफ देखें, तो ये देखिए नदी यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें होता है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इसका सीक्वेंस होता है। तो अब जब इनका सीक्वेंस होता है ना, तो यहाँ पे जो सिंधु नदी समझौता है जो कि 19 सितंबर 1960 को हुआ था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है आयूब खान के मध्य, तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि जो पूर्वी 3 नदियाँ हैं, जो यहाँ पर पूर्व की 3 नदियाँ हैं, उस 3 नदियों में यहाँ पर भारत इस नदी पानी के तहत इसका इस्तेमाल करेगा। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे कि यहाँ पर झेलम, चिनाब, सिंध जो कि बाधा रहित पाकिस्तान में बहती रहेंगी, ये शर्तें थी पहली कि इसमें जो नदियां हैं, इन नदियों में ये जो ऊपर प्रारंभ की 3 नदियां हैं, पश्चिमी 3 नदियां जैसे कि झेलम है, चिनाब है, यहाँ पर और सिंधु नदी है, इनका पानी पाकिस्तान में बहने दिया जाए। फिर कहा गया कि पश्चिमी नदी पर भारत का जो मतलब भारत पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये देखिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर जो उसका काम है वो प्रोजेक्ट चला सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि पानी को बिना रोके ही यहाँ पर बांध बनाया जा सकता है, ऐसा इस एग्रीमेंट में कहा गया था। फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भारत है
इसकी जो 3 प्रारंभ की नदियां हैं, उन 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल कर सकेगा। तो वे 3 नदियां कौन सी हैं? तो इसमें 3 नदियां थी, रावी, व्यास और सतलुज। ये देखिए, ये सीक्वेंस आप याद रखिए, ये जो है ना रावी, व्यास और सतलुज, ये 3 नदियां थी जिसका पानी भारत पूर्णतः इस्तेमाल कर सकेगा। और ये 3 नदियां पूर्व की नदियां थी, मतलब ये वाली जो आपकी नीचे की 3 नदियां दिखाई देती, इसे हम कहते हैं रावी, व्यास और सतलुज। और ऊपर की जो 3 नदियां थी उसमें झेलम, चिनाब और सिंधु है। इन 3 नदियों का इस्तेमाल यहाँ पर पाक करेगा और इन 3 नदियों का इस्तेमाल यहाँ पर इंडिया करेगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई। शर्त ये थी कि जो ये 3 नदियाँ हैं, इन 3 नदियों का जो 20% पानी होगा वो भारत इस्तेमाल करेगा। 20% कौन करेगा इस्तेमाल? इस 20% पानी का इस्तेमाल भारत करेगा। लेकिन क्या हुआ, भारत इस 20% पानी का भी इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाया है और नहीं करता है। ये इसमें रखा गया था शर्त। लेकिन क्या हुआ, लेकिन इसके बाद ये समस्या आती रही कि हमेशा से आप देखेंगे तो इसको लेकर के क्रिएट सिचुएशन किया गया है, प्रॉब्लम, तनाव, हमेशा तनाव बना रहा है। तो देखिए क्या, जिस समय यहाँ पर सिंधु नदी समझौता हुआ था उस समय तो कोई युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ, भविष्य में चल करके आपने देखा होगा कि 1965 में दोनों देशों के मध्य एक युद्ध हुआ था। फिर 1971 में आप देखेंगे कि दोनों देशों के मध्य युद्ध हुआ था। फिर 1999 में हुआ था, मतलब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। तो इन सभी एक्टिविटियों में आपको जब भी देखेंगे आप, तो सबसे ज़्यादा जो थ्रेट था, कभी भी इस तरीके की जो सिचुएशन क्रिएट होती है तो यही कहा जाता है कि भारत को पाकिस्तान में पानी देना बंद कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं। वहाँ पर जो उसकी जो लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, वो पूर्णतः यहाँ पर देखा जाए तो सिंधु नदी ही है। तो सिंधु नदी जो नदी तंत्र है, उस नदी तंत्र को जब यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा तो मान के चलिए कि इन लोगों का जो लाइफ लाइन है, ये पूरा का पूरा लाइफ लाइन अकेले जो है सिंधु नदी तंत्र से चलता है, जो कि इसका 47 मिलियन एकड़, लगभग यहाँ पर 1,90,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वह सिंधु नदी तंत्र से पोषित होता है। तो जब ये बंद कर दिया जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट होने की सिचुएशन है, जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाएगी, क्राइसिस हो जाएगी, वहाँ पे सूखे होने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। चूँकि ये कहना आसान होता है कि नदी को बंद कर दिया जाए, इससे नुकसान हमें भी कहीं ना कहीं तक हो सकता है। जैसे कि जब हम पानी बंद करेंगे, क्योंकि जो सिंधु नदी है उसमें 12 महीने पानी रहता है, तो अगर उसे बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो उसके पीछे साइड का जो हिस्सा रहेगा वो बहुत ज़्यादा तक प्रभावित होगा। मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि ये सिंधु नदी तंत्र है, हमने माना कि यहाँ पर बांध बना दिया। बांध बनाने के बाद क्या होगा कि बांध बनाने के बाद जो उसका पीछे का हिस्सा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उसके आगे के हिस्से में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे तो पानी जाना बंद हो जाएगा, चलिए ठीक है, वहाँ सूखा हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे का जो हिस्सा होता है ना, ये बाढ़ग्रस्त हो जाता है, यहाँ पर पानी भर जाता है, जिससे इस क्षेत्र को डूबने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना होगा कि हम इसके पानी का भी इस्तेमाल कर सकें और यहाँ पर हम इनको सबक भी सिखा सकें। तो ये कुछ इस प्रकार की नीतियाँ होती हैं जो कि बनाई जा सकती है। आने वाले भविष्य में जो भी इसको लेकर के जो भी यहाँ पर एक्टिविटी होगी, यह हमें समझना होगा और अपने जो भी सुझाव होंगे वो हमें दे सकते हैं यहाँ पर। बस इतना, इसी के माध्यम से मैंने ये वीडियो जो आपको बताया है, यही मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको बता सकूँ कि ये क्या था। आगे के अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते तो नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों को जो जीएस पेपर 2 होता, 2 नहीं, फर्स्ट जो होता है जिसमें ज्योग्राफी होता है, वहाँ पर ये मदद करेगा। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।